हेलो दोस्तों, मैं देव और देव न्यूज़ ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आपके बैंक निफ्टी के ऊपर, बात करेंगे आपकी निफ्टी के ऊपर। कल किस तरीके से मार्केट चल सकता है, कल किस तरीके से हमें मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। हालांकि अच्छी खासी नहीं मिल रही, बट आज हमें बैंक निफ्टी के अंदर अच्छा खासा मामला देखने को मिला। जैसे कि हम बात कर रहे थे कल एक इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर, और मैं आपसे भाई साहब ये एक चीज समझा रहा था कि भाई साहब ये वाला जो लेवल है, कल भी समझाया था फिर समझा रहा हूं कि इस लेवल के ऊपर ध्यान रखना। एज फोर ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, बट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। अगर टूटता है तो फिर मार्केट के अंदर डाउनफॉल वाला सिस्टम रह सकता है, जिसके अंदर मार्केट आपका 48,733 के लेवल को ब्रेक करता है, तो उसके बाद में मार्केट के अंदर एक फॉल आ सकता है और मार्केट हमें दिखाता है। फिर उसके बाद में मैंने आपसे कहा था कि 48,500 के लेवल को रेस्पेक्ट नहीं करेगा और मार्केट आता है। क्यों? क्योंकि एक बार पहले 48,500 के लेवल को रिटेस्ट कर चुका था, उस दिन ब्रेक किया नहीं था। हमेशा एक ही चीज सिखाई है आप लोगों को एजुकेशन पर्पज से कि 500 और 1000 का आंकड़ा फर्स्ट टाइम पर ब्रेक नहीं होता। बट अगर मार्केट वापस वहां आ रहा है और पहले उस लेवल को रिटेस्ट कर चुका, तो फिर पॉसिबिलिटी ये हो जाती है 80% तक कि फिर वो आपका लेवल ब्रेक हो सकता है, और वही आज मार्केट ने किया। ठीक है, और मार्केट ने यहां से एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें डाउन साइड की तरफ दिखाई, जिसके अंदर 48,300 तक मार्केट आपका चला गया। तो कल इसी तरीके की हमने एनालिसिस की थी। उसके बाद में मार्केट आपका रेंज के अंदर फंस गया, ये कंप्लीट मार्केट रेंज के अंदर चला गया, और सुबह सुबह मूवमेंट जो आई थी वो बड़ी फर्स्ट क्लास हमें देखने को मिली। बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी के अंदर आज मैंने आपको एक चार्ट सेंड किया था पब्लिक टेलीग्राम के ऊपर, जिसके अंदर मैंने आपको ये वाला सेटअप बताया था। और हमेशा मैं आप लोगों को एक चीज कहता हूं कि मार्केट के अंदर अगर कोई कैंडल बन रही है, तो उस कैंडल के ऊपर हमेशा एक चीज का फोकस ये रखना है कि वो कैंडल क्या हमारे इंपोर्टेंट रेंज को इस तरीके से ब्रेक कर रही है। देखो, इस तरीके से ब्रेक होगी तो हमें एक चीज समझ में आएगी कि 90% तक जो हमारा व्यू होगा वो ये होगा कि कहीं ना कहीं एक इंपोर्टेंट लेवल ब्रेक हुआ है, आप ट्रैप नहीं होगे। इसीलिए मैं आप लोगों को कहता रहता हूं कि भाई साहब कम से कम 15 मिनट के कैंडल क्लोज का वेट कर लो, उसके बाद में मजा आ जाएगा। हालांकि इस कैंडल के अंदर, इन दो कैंडल्स के अंदर अगर आपने मान लीजिए कि आपने कोई स्कैल्पिंग भी की होगी, तो वो जबरदस्ती बाकी मार्केट यहाँ आता है और यहाँ आकर के कहीं लोगों को इसने पुट साइड ट्रैप ट्रैप किया होगा। देखो, लग रहा है ना कि हमें ऐसा लगता है यार मार्केट गिर जाएगा गिर जाएगा गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट का जो अभी स्ट्रक्चर बना हुआ है वो एक्चुअल में डाउन साइड की तरफ बना हुआ है। मार्केट आपके टॉप से 26,000 के टॉप से लगातार पहले 10% ब्रेक हुआ, फिर उसके बाद में 3% मार्केट थोड़ा सा कवर करके वापस मार्केट, देखिए मार्केट गिरा, गिरने के बाद एक अप साइड की तरफ गया और फिर मार्केट नीचे की तरफ। इस तरीके का फॉल आ सकता है, बट ये फॉल कब आएगा? जब भाई साहब ये बायर का पैसा चूस लेगा, ट्रैप कर करके कर करके करके कर करके। और जब आपके इन्वेस्टर के पास पैसा नहीं होगा, पैसा किसके पास होगा? FIDI के बड़े जो आपके खिलाड़ी है, FI हुआ, DI हुआ, बड़े बड़े इन्वेस्टर हुए, उनके पास जब पैसा, उनके पास मोटा पैसा होगा, और छोटे जो अपने जैसे है उनके पास पैसा खत्म हो जाएगा लॉस कर करके, क्योंकि इस तरीके के ट्रैप के अंदर पैसा जाता है। ठीक है, तो मार्केट फिर यहाँ पर जैसे ट्रैप किया और उसके बाद मार्केट ने टप से अप साइड की तरफ, फिर डाउन साइड, फिर टप से अप साइड की तरफ, तो यहाँ पर मार्केट ने ये वाली एक रेंज बनाई, मार्केट कहीं गया ही नहीं। दूसरी चीज है, मैं मार्केट के अंदर अभी भाई साहब पर्सनल इंटरेस्ट ले नहीं रहा, अपना सीधा सा मामला बना हुआ है। इंडियन मार्केट के अंदर जब तक भाई साहब अप साइड की तरफ ये वाला लेवल ब्रेक नहीं होगा, 23,400 का लेवल, और जब तक नीचे की तरफ 23,050 या 23,000 का लेवल ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि यार हो क्या रहा है, ये खा रहा है इस जगह, ये खा रहा है। देखो, पहले डाउन आके खाया, फिर अप आके खाया, फिर लोगों को लगता है यार, देखो हमने यूट्यूब से सीखा क्या है, आपने यूट्यूब से सीखा क्या है? आपने यूट्यूब से कहीं वीडियो बनाते रहते हैं कि फर्स्ट डे की फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, उसके बाद मूवमेंट, ये करा लो तुम मूवमेंट, ये बनी कैंडल, और उसके बाद में ये आ गए बाबा जी टनाटन घंटी बजाते हुए, बोले आ जाओ। ठीक है, तो आपके मार्केट मतलब सेटअप खराब, मतलब सेटअप बन ही नहीं रहा। देखिए, मार्केट के अंदर बिग पॉइंट अचीव करने तो उसके लिए चाहिए सेटअप, उसके लिए चाहिए एक परफेक्ट सेटअप, और सेटअप के ऊपर ही मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। बट अभी नहीं बन रहा, क्योंकि मार्केट इस तरीके से, देखो यहां से झूला ऊपर गया, खाया, फिर यहां से इधर खाया,
ये वाला लेवल, इसको 2 दिन तक 3 दिन तक भाई साहब इसी रेंज के अंदर ये वक्त बिता दिया। फिर मार्केट दूसरे दिन हैवी गैप अप ओपन हुआ, नीचे की तरफ आया, इस लेवल से इस लेवल मतलब ये घूमता रहा। फिर तीसरे दिन इसके अंदर हो क्या रहा है, वही नाटक हो रहे हैं। 17 तारीख को क्या नाटक हुआ, वही नाटक हुआ। मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद अपसाइड की तरफ गया और फिर यहाँ तक आया, तो लोगों को लग रहा था यार इतनी बड़ी कैंडल बन गई, मार्केट गिर जाएगा गिर जाएगा, बट नहीं गिरता, ऐसे नहीं गिरता, ऐसे नहीं गिरता। कारण क्या है कि क्योंकि पहले ये भाई साहब ट्रैप करेगा, तो इसलिए अगर आप सेफ तरीके से अगर आपको वर्क करना है तो ये 2 लेवल लगा लेना, 23,400 और नीचे की तरफ 23,000। जब तक मार्केट इस रेंज में है तो इंडियन मार्केट को भूल जाना। जितना दूर रहोगे, सेफ रहोगे, सुरक्षित रहोगे, ये लेवल को एक मतलब आप ये कह लोगे ट्रैपिंग जोन है, बस सीधी सिंपल सी चीज है, ये लेवल ही ट्रैपिंग जोन है। आज मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर जैसे निकलता या फिर इस लेवल को ब्रेक करके डाउन साइड की तरफ एक कैंडल भी ब्रेक कर देता अच्छी वाली, या ये वाली कैंडल कुछ इस तरीके की बन जाती, तो पर्सनल शॉर्ट का मामला मेरे लिए भी बन जाता। या मार्केट इस लेवल को अपसाइड की तरफ इस तरीके से ब्रेक कर देता तो बाय का मामला बन जाता, ठीक है। तो उसके बाद मैं पर्सनल मार्केट को देखता, बट सुबह मॉर्निंग में ओपन होते ही मैंने पब्लिक टेलीग्राम के ऊपर मैंने आपको ये रेंज सेंड कर दी थी कि भाई साहब ये है रेंज, और इसके अंदर खेल ले जाओ, कूदे जाओ, ऊपर जाए तो नीचे ले जाओ और नीचे आए तो ऊपर ले जाओ, बस इतना ही मामला है। क्योंकि चल नहीं रहा, कारण क्या है, चल नहीं रहा। अब आप कहोगे यार इतना चल रहा है क्या चाहिए, और अरे यही तो बात है। आप जाकर के देखो जो आपके कॉल पुट के जो प्रीमियम है, कॉल पुट के प्रीमियम है वो बढ़ रहे हैं क्या? ऐसी मूवमेंट में तो बढ़ते, जैसे ये 2 कैंडल आपकी सडनली बनी, ऐसी मूवमेंट में तो बढ़ेंगे। बट जब ये गिप चिप यहां पर करता है ना इस तरह धीरे धीरे मूवमेंट, इनमें नहीं चलता है यार। या 2 कैंडल आज देखने को मिली है इतने 3 दिन बाद, देखो इस मार्केट में नहीं देखने को मिली, इसमें नहीं देखने को मिली, आज देखने को मिली है। तो ये वाले मामले हमें अक्सर इस तरीके के एक ट्रैपिंग जोन वाले मामले अक्सर देखने को मिलेंगे, मिलते रहेंगे। बट हाल फिलहाल का जो इंडियन मार्केट का सीन है वो बड़ा पेचीदा है, वो कस कस के ले रहा है भाई साहब, पैसा 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 पैसा। क्या ले रहा है? कस कस के पैसा ले रहा है। अब सुनो मेरी बात को, कल बैंक निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है, और हम चर्चा करेंगे बैंक निफ्टी के ऊपर कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या मामले रह सकते हैं। पहली बात तो सुनो भाई साहब, बैंक निफ्टी आपकी एक इंपोर्टेंट लेवल के आसपास खड़ी है, जो लेवल है 48,300 का, ठीक है। नीचे की तरफ एक इंपोर्टेंट, जैसे कि कल समझा रहा था ना मैं आपको कि भाई साहब ये वाला लेवल इंपोर्टेंट सपोर्ट की तरह नहीं है, यहाँ मार्केट आता है तो इसको ब्रेक कर सकता है, ब्रेक कर दिया, कल मार्केट यहाँ आ सकता है। इस लेवल का ध्यान रखना। कौन सा वाला लेवल है? 48,000 का। ये कैसा लेवल है? स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इस लेवल का ध्यान रखना। ये कैसा लेवल है? स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर इस लेवल को आप लेना। यहां पर क्या हो सकता है, यहां पर मुझे मार्केट मिलेगा और यहां से अपसाइड इस लेवल को टेस्ट करके और अपसाइड की तरफ जाता है। लेवल कौन सा है? 48,233 के लेवल। अगर इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है, मान लीजिए सपोज कीजिए कल मुझे मार्केट यहाँ मिलता है, तो मैं इस यहां मिले, यहां से ऊपर की तरफ जाकर के इस लेवल को ब्रेक करता है तो मैं बाय करना इसको पसंद करूंगा, ठीक है। जबकि हमें शॉर्ट कवरिंग मामला कब देखने को मिल सकता है? पहली बात तो ये है कि ये लेवल आपका थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वाला है, फिर भी लगे कि भाई साहब मार्केट टपक जाएगा, यहां से गिर जाएगा, तो इस चीज का ध्यान रखना। मार्केट या तो 2 ही कंडीशन में यहां से गिरने वाला है, या तो हैवी गैप डाउन ओपन हो जाए, खेल ही खत्म हो जाए। आप जो इंट्राडे में काम करते हो वो आपका खेल ही खत्म कर दे, ये पहले बाबूजी 200-250 पॉइंट गिरे हुए ओपन हो, या तो उस जगह मामला बनेगा। या फिर एक चीज का ध्यान रखना, मार्केट कभी भी, अब जब कभी भी मार्केट इस लेवल को तोड़ेगा तो एक चीज का ध्यान रखना, फर्स्ट हाफ में नहीं तोड़ेगा। पॉसिबिलिटी केवल और केवल फर्स्ट हाफ की 20% है। हाँ, सेकंड हाफ में ये ब्रेक करेगा, जब भी ब्रेक करेगा तो सेकंड हाफ में ब्रेक करेगा। और कितनी पॉसिबिलिटी है? 80% तक कि किसी दिन इंट्राडे के अंदर मार्केट इंपोर्टेंट लेवल को ब्रेक करे 23,000 को, और उसके बाद में एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें डाउन साइड की तरफ दे। तो कब देगा? सेकंड हाफ में। ये ध्यान रखना, इसको नोट करके रख लेना, ठीक है। सेकंड हाफ में ऐसा कुछ सीन हमें देखने को मिलेगा। पहली बात सुनो, जिस दिन मार्केट आपको जैसे सुबह के दौरान ये ऐसे मार्केट आया ना, तो ये सुबह के दौरान इस लेवल को ब्रेक नहीं करने वाला। कारण क्या है? बताओ कारण क्या है? कारण ये है कि सुबह सुबह के टाइम पर स्ट्रॉन्ग तरीके से बाइंग होती है मॉर्निंग में। तो कभी भी मार्केट के अंदर कोई लंबा फॉल अगर आपको देखने को मिले तो वो आपको हमेशा सेकंड हाफ में देखने को मिलेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जाकर के रिकॉर्ड चेक कर लो।
ये चीजें आप कहाँ जाकर के देख सकते हो, ये चीजें जाकर के देख सकते हो। आप पीछे चार्ट के अंदर बैक टेस्ट करोगे तो आपको वहां पर एक अच्छे खासे फॉल देखने को मिलेंगे, तो वो आपको अक्सर सेकंड हाफ में ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, कोई बड़ा वाला जबरदस्त वाला फॉल होगा वो आपको सेकंड हाफ में ही देखने को मिलेगा। सेकंड हाफ का मतलब है कि भाई साहब 12 बजे के बाद का जो टाइम होता है उसे हम सेकंड हाफ कहते हैं। सुबह 9 बजे 15 मिनट से लेकर के टू 12, ये हो गया आपका फर्स्ट हाफ 12-1 बजे तक का, और उसके बाद से लेकर के 3:30 तक का जो टाइम होता है उसे कहते हैं सेकंड हाफ। तो सेकंड हाफ के अंदर आपको इस तरीके के मामले आपको आने वाले टाइम के अंदर इन फ्यूचर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बात अगर अपसाइड की तरफ करें तो भाई साहब इस रेंज का ध्यान रखना, ये वाली जो रेंज बनी है ये इंपॉर्टेंट आपके लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाली है। रेंज कौन सी? 48,800 का लेवल। ठीक है, जब तक ये वाला लेवल ब्रेक नहीं होगा अपसाइड का मामला बन नहीं सकता। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर यहां से एक रॉकेट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। मार्केट दिखाएगा 49,000 और उसके बाद में ये गैप है इसको भी फिल करेगा और यहाँ भी जाएगा 49,400 और यहाँ भी जाएगा। लेवल कौन सा है? 49,600। ठीक है, तो इन लेवल्स का आप ध्यान रखना। मैं चाहता हूं पर्सनल क्या चाहता हूं वो भी निफ्टी में समझा देता हूं कि मैं पर्सनल क्या चाहता हूं। मुझे क्या लगता है एज फॉर एक चार्ट रीडर, इस तरीके से मैं चार्ट देखता हूं तो भाई साहब अपनी समझ इतनी सी है कि मार्केट एक बार जाए और 23,400 को टेस्ट करे, उसके बाद में यहां से अपसाइड की तरफ जाए 23,450, उसके बाद में लोगों को फंसाए 23,500 तक और यहां फंसा करके छोटी छोटी मूवमेंट अपसाइड की तरफ दिखाए ऐसे 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 और फिर 2 कैंडल के अंदर आ जाए ऐसे धम से। ठीक है, तब आए मजा। क्योंकि यार एक चीज का ध्यान रखना लाइफ में, मान लो यहां से अगर आप बॉल बिल्कुल अगर नीचे की तरफ से ऐसे फेंक रहे हो तो उसमें स्पीड कितनी होगी? नहीं होगी ना। या फिर आप ऐसा कह लो कि भाई साहब कोई आदमी अगर फर्स्ट फ्लोर से गिरे तो मरेगा क्या? भाई साहब केवल 20% चांस है कि वो मरेगा, बाकी उसके हाथ पांव टूट जाने और कुछ ही नहीं है, 6 महीने बेड रेस्ट पे रहेगा। बट अब एक चीज सोचो कि किसी इंसान को पहले फर्स्ट फ्लोर से लेके जाए साले को 4th फ्लोर पे, लेके जाए 5th फ्लोर पे, वहां से पटके, तो यहाँ क्या चांसेस बनते हैं? 80% मरेगा, कोई नहीं बचाने वाला, मरेगा ही मरेगा। ठीक है, तो कारण क्या है? मार्केट के अंदर भी इसी तरीके के वर्क काम करते हैं। यहां पर एक्चुअल में वो मूवमेंट जनरेट नहीं हो पा रही, वो सेलर की पावर जनरेट नहीं हो पा रही जो मार्केट को झटके से गिरा दे। ये क्या करेंगे? ये करेंगे गेम प्लान। किस तरीके का गेम प्लान करेंगे? पहले मार्केट को अपसाइड की तरफ लेके जाएंगे, उससे इनको हो गए 2 फायदे। पहला फायदा क्या है? जो अपसाइड की तरफ जाता देख करके कई लोगों की बाहें ऐसे खुल जाएगी कि अब तो भाई आ गया, फिर वो रील डालेंगे उधर जाकर के, वो जो वो नहीं होता बुल को उस पे दिखाएंगे बेड रेस्ट पे कि बोले भाई साहब बुल, उसको कोल्ड ड्रिंक पीते हुए बुल अब हो चुका है तैयार, इसकी बैंड का अब मजे ही मजे। ठीक है, तो वो उनकी पोस्ट वगैरह चलती रहेगी, ऐसे हरियाली छा जाएगी पूरे मार्केट में, न्यूज आएगी, न्यूज एंकर बोलेंगे लो जी अब निफ्टी 25, अब निफ्टी 27,000। ठीक है, अच्छा खासा मामला बन गया, 2-3 दिन का बढ़िया हवाबाजी हो गई, लोगों ने कर लिया नीचे से बाय स्टॉक वगैरह और इधर से कॉल की पोजीशन उठाई जा रही है धमाधम धमाधम। 100 पे मिल रही है, 150 गई, 150 पे और उठा ली, 170 चली गई, वहां पर भी उठा ली और भाई साहब ऐसा मतलब सीन क्रिएट कर देंगे कि भाई साहब अब तो मतलब मार्केट वैसे ऐसे ऐसे जाएगा और फिर क्या होगा? एक दिन ऐसा सीन बनाया जाएगा ऐसे 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 इसको हिलाते हुए ऐसे झटके से गिराया जाएगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? ये भाई साहब मैं अपनी पर्सनल राय से नहीं कह रहा, कहीं इस बार ऐसा ही होता है, हमारे यहां ऐसा ही होता है। देखो सुनो मेरी बात, जब भी मार्केट को गिराया जाता है उससे पहले बकरे को काटने से पहले, हलाल करने से पहले उसको भाई साहब खिलाया पिलाया जाता है, उसको इस तरीके की मूवमेंट दी जाती है, ओहो, फिर गिराया जाता है टक से हेडशॉट। ठीक है, और दिखाऊं? चलो 30 मिनट के ऊपर देखो, तुम मजा सा आ जाएगा। देखो 30 मिनट के ऊपर मार्केट आपका गिरा था, गिरने के बाद मार्केट यहाँ आ गया, यहां से भाई साहब एक अच्छी खासी तेजी में लेके जाया गया मार्केट को, जबरदस्त तेजी के अंदर मार्केट को लेके गए। न्यू ईयर के टाइम पे लोगों को लगने लगा अरे भाई अब तो गया मार्केट, तो बस उड़ गया। और उसके बाद में भाई साहब ऐसे मार्केट को रगड़ के पटकाया है कि अब तो उठने का सवाल ही पैदा नहीं हो रहा, अब तो उठने का सवाल ही पैदा नहीं हो रहा। तो इसे कहते हैं 2 दिन की चांदनी 4 दिन की अंधेरी रात।
ऐसे ही कुछ बोलते हैं ना, तो वो वाला सीन। और दिखाऊं? और देखो तुम देखे जाओ रे। ये देखो, पहले एक रेंज बनी इस तरीके की, फिर मार्केट को गिराया गया। गिराने के बाद यहाँ पर क्या है, देखो अच्छी खासी आपकी जो सेलर की पावर वो बनी नहीं, एक्चुअल में बन ही नहीं पाई। अच्छी खासी रेंज बनी बट सेलर यहाँ पर यार उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। तो हुआ क्या, यहां से भाई साहब अप साइड की तरफ इस तरीके की तेजी आई। तेजी आने के बाद सबकी आंखें चमक गई, और उसके बाद में इसको लपेट के जो गिराया गया है, ओहो भाई साहब मजे सा आ गया, मजा सा आ गया। चलो और दिखा देता हूँ, तुम समझो रे इनकी माइंड साइकोलॉजी। तभी कुछ हो सकता है साले, तभी कुछ मतलब पंगे होंगे हो सकते हैं। ऐसा नहीं, मतलब वो नहीं हो सकता। देखो हमेशा मार्केट क्या करता है, एक रेंज क्रिएट करता है। हमेशा मार्केट क्या करता है, एक रेंज क्रिएट करता है। देखो यहाँ पर इस तरीके की रेंज क्रिएट हुई, ठीक है। ये रेंज क्रिएट हुई है, पता नहीं कब का मार्केट हम देख रहे हैं, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता ये कब का मार्केट है। नवंबर मंथ कुछ लिखा हुआ है इधर नीचे, नवंबर मंथ से पहले का मार्केट। इस तरीके से रेंज बना रहे हैं 24 तारीख से लेकर के 1 नवंबर तक, इस तरीके से रेंज बना रहे हैं, बट मार्केट टूट नहीं रहा। फिर जब टूटा तो रेंज बना गया, क्योंकि सेलर की पावर उस तरीके से स्ट्रॉन्ग तरीके से नहीं। फिर मार्केट को लेके गए ऊपर की तरफ, इसको ब्रेक करवा दिया। इसको ब्रेक करवा के लोगों को ये लगने लगा कि अब तो उड़ गया, और उसके बाद में लेके गए बिल्कुल जमुना के तीर पे। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, आप इनकी माइंड साइकोलॉजी समझो, ठीक है। यहाँ पर ये थोड़ा सा अप मूव जाए, जैसे मैं बता रहा था, पहले जाए 24,400, वो 23,400, उसके बाद 23,500, और फिर वहां से बने एक अच्छा खासा मामला, मजा सा आ जाएगा। तो वो पता नहीं कब बनेगा, पर बट अगर मार्केट रिसेंट इस लेवल को ब्रेक करता है, जैसे कि नीचे की तरफ इस लेवल को ब्रेक करता है, तो ये ज्यादा से ज्यादा आपका मार्केट जो जाएगा, वो ज्यादा से ज्यादा 22,900 या 22,950, यहाँ से ज्यादा नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि सेलर की इस तरीके की पावर नहीं जनरेट हो पाएगी। कह रहा हूं ना, 4th फ्लोर पे लेके जाएंगे फिर गिराएंगे, तब टूटेगा ये, तब टूटेगा। तो इस तरीके के मामले मार्केट के अंदर अक्सर हमें देखने को मिलते हैं। निफ्टी का मैंने समझा दिया, बैंक निफ्टी का भी समझा दिया, निफ्टी का बाकी रह गया क्या अभी कुछ? रुको, कल का मामला, अरे ये रेंज में ये क्या बताऊं रे मैं आपको, बट फिर भी सुन लो। नीचे की तरफ जब कभी आपका ये लेवल ब्रेक होगा, जो लेवल है 23,100, इस लेवल का ध्यान रखना। ये लेवल जब कभी ब्रेक होगा तो मार्केट नीचे की तरफ आपका 23,000 और उसके बाद में 22,950 तक आ सकता है। ज्यादा ख्वाब में मत रहना कि भाई साहब लो भर उठा के भर दिया आपने पोजीशन की, भाई साहब अब तो गया 22,000, अब तो गया 22,500, ना ना मुन्ना ना। ये ऊपर की तरफ अगर मुंह कर लिया समेट जाएगा काम। इसलिए जितना हो सके भाई साहब साइलेंट होकर के बैठो, ठीक है। अप साइड की तरफ अगर 23,000, जैसे कि हम 23,400 के ऊपर बात कर रहे हैं, 23,400 के ऊपर बात कर रहे हैं, इसके ऊपर एक अच्छा खासा मामला रहेगा। उससे पहले मामला सुनो, आप इसको छोड़ देना, इस मार्केट को, इसको तो जाने दो बाढ़ में। इस लेवल का ध्यान रख लेना बस, जिसको ये बार बार टेस्ट कर रहा है। लेवल कौन सा है? 23,000, कौन सा वाला? 23,312, इस लेवल का ध्यान रख लेना। इसको ब्रेक करेगा, ये यहाँ भी जाएगा, ये यहाँ भी जाएगा, और ये यहाँ भी जाएगा 23,450 तक, ठीक है। तो इस लेवल का ध्यान रख लेना, 23,312 ऐसा हो सकता है। एज फॉर एक सेटअप, एज फॉर एक चार्ट ट्रेडिंग के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आपकी समझ है, अपने अकॉर्डिंग देखिए क्या मार्केट के अंदर हो सकता है। मेरा कहना तो ये है कि भाई साहब मार्केट में भी काम ही मत करो, मैं तो इस तरीके से कहता हुआ आ रहा हूँ आपको, क्योंकि ट्रैप कर रहा है यार, हर 20-30 पॉइंट के बाद में ये ट्रैप ही कर रहा है। तो मेरा कहना तो ये, बाकी आप अगर मेरे साथ क्रिप्टो में वर्क करना चाहते हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, मेरे साथ आप ज्वाइन हो सकते हैं। मेरे क्रिप्टो के लिए हमने एक ग्रुप बना रखा है, ठीक है, देव क्रिप्टो क्लब के नाम से, बिल्कुल फ्री, उसके अंदर ज्वाइन हो सकते हैं। क्रिप्टो में किस तरीके से वर्क करना है, कब वर्क करना है, कब वर्क नहीं करना है, क्या क्या देख के वर्क करना है, सेटअप किस तरीके से क्रिप्टो में देखे जाते हैं, क्योंकि 1 महीने का टाइम तो आपको क्रिप्टो को समझने में लगता है। 1 महीने का टाइम आपको क्रिप्टो में समझने को लगता है, क्योंकि थोड़ा सा इंडियन मार्केट से थोड़ा सा वोलेटाइल भी है, यहाँ पर सारे ही मामले होते हैं। बट हाँ, इंडियन मार्केट से अच्छा है, अच्छी खासी मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। तो आज के वीडियो में इतना था, क्योंकि मार्केट तो वही है, निफ्टी तो वही है, बैंक निफ्टी जरूर चली थी, एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें देखने को मिली, बट बैंक निफ्टी की तरफ यार वॉल्यूम वाला सिस्टम कम है। बैंक निफ्टी के अंदर जो प्रीमियम है वो हैवी रहते हैं, इस वजह से उधर जाना मतलब ज्यादा पसंद नहीं करते।
तो इस वजह से तो आज की वीडियो में इतना। तो फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।